हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीआई एकेडमी में। आप लोग शायद अप्रैल से वेट कर रहे थे। अप्रैल में आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था इसका, तो अब डेट आ चुकी है आरएसी की। जैसा कि मैंने बताया था कि जुलाई के लास्ट वीक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपकी आरएसी होगी, तो उसकी डेट आ चुकी है। लाइफ जी ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि आप जो है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की साइट से डाउनलोड करके मुझे समझा दो कि क्या है, कैसे, मतलब क्या प्रोसेस रहेगी। तो मैं ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। ठीक है, देखो 22 जुलाई को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, 24-25 के लिए। ठीक है, और ऑर्डिनेंस 11, अब आपको ऑर्डिनेंस 11 का बहुत अच्छे से पालन करना होगा। ऑर्डिनेंस 11 के अकॉर्डिंग प्रावधानों एवं माननीय कुलपति के अनुमोदन उपरांत निम्नानुसार पात्र अभ्यर्थियों की आरएसी साक्षात्कार विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में निम्नानुसार आमंत्रित की जा रही है। ठीक है ना, सूची संलग्न है। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट हिंदी। आर्ट है, फैकल्टी का है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंट सीट कितनी है 67। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 99। तो उनकी आरएसी कैसे होगी, देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनवाइटेड फॉर आरएसी एज पर कैंडिडेट लिस्ट 1 से 35 तक के बच्चों का 31 जुलाई को होगा। मतलब हाँ 31 मतलब 31 जुलाई को होगा आरएसी। 10 AM 10:30 AM से लेकर के जब तक चलेगा तब तक। ठीक है, उसके बाद ये जो आपकी आरएसी होगी कहाँ होगी, लैंग्वेज डिपार्टमेंट यूडीटी भोपाल, मतलब बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही। मैं बता दूंगी कि कहाँ जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद एक देखिए हम कहाँ थे। ठीक है, और 36 से लेकर के 72 तक के बच्चे 1 अगस्त को होगा उनका इंटरव्यू। ठीक है ना, 10:30 AM से लेकर जब तक चलेगा। वही सेम डिपार्टमेंट है। ठीक है ना, इसी तरीके से 73 से लेकर के 99 तक के बच्चों का 2 अगस्त 2025 10:30 AM से लेकर चलेगा, और लैंग्वेज डिपार्टमेंट में ही रहेगा। ठीक है ना, इनकी आरएसी। चलो और इंग्लिश का देख लेते हैं। 140 सीटें हैं। ठीक है ना, 43 लोग ही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 43 लोग। ठीक है ना, इसमें 1 से 25 तक के बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं 30 जुलाई 10:30 AM से लैंग्वेज डिपार्टमेंट यूडीटी में उनका आरएसी होगा। ठीक है ना, उनको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद इंग्लिश में 26 लेकर के 43, वो कब होगा 31 जुलाई 2025 10:30 से ही स्टार्ट होगा, और लैंग्वेज डिपार्टमेंट में। उर्दू का भी सेम यही है कि 13 टोटल सीट थी ना, 3 लोग ही मतलब पाए गए हैं, और 1 से 3 कैंडिडेट, मतलब 1 नंबर से लेकर 3 कैंडिडेट का जो आरएसी होगा वो 29 जुलाई है ना, 12 बजे लैंग्वेज डिपार्टमेंट में। इसी तरीके से म्यूजिक में 8 वैकेंट सीटें थी। 18 लोगों ने मतलब इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है ना, 1 से 18 का जो आरएसी होगा वो 29 जुलाई को 10:30 AM से जब तक चलेगा लैंग्वेज डिपार्टमेंट में ही रहेगा। ठीक है ना, इसी तरीके से संस्कृत का 17 सीटें हैं। 5 लोग ही आ पाए, सोचो 5 लोग आ पाए। तो 1 मिनट, ये कैसे हुआ? अच्छा, जब ये 5 लोग ही आए तो मतलब 1 से 17 तक के लोगों को इन्हें इनवाइट किया है, लेकिन 5 लोग ही हैं। शायद मुझे लगता है बाई मिस्टेक हो गया होगा लिखने में। ठीक है, और 29 जुलाई को होगा 10:30 AM से लैंग्वेज डिपार्टमेंट में। इसी तरीके से फिलॉसफी का भी कितनी सीटें हैं, 12 सीटें हैं। 4 लोग ही आ पाए हैं।
अपन कहाँ थे? संस्कृत में नहीं, फिलॉसफी में थे, ठीक है ना। 12 वैकेंट सीटें हैं जिसमें से 4 लोग ही आ पाए हैं, ठीक है ना। 1 से 4 लोगों का जो इंटरव्यू होगा 29 जुलाई को होगा, ठीक है ना, लैंग्वेज डिपार्टमेंट में। इसी तरीके से ड्राइंग एंड पेंटिंग में 23 सीटें हैं, 15 लोग ही आ पाए हैं। 1 से 15 लोगों का जो REC होगा 29 जुलाई को होगा, लैंग्वेज डिपार्टमेंट में होगा। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में सोशल साइंस जो कि 238 वैकेंट सीटें थी, 19 लोग ही आ पाए। सोचो, 1 से 19 तक की जो REC होगी 29 जुलाई को होगी और 10:30 AM से चलेगा। उनको सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में UDD में ही जाना है, ठीक है। ज्योग्राफी में जो कि सोशल साइंस का आता है फैकल्टी में 54 सीटें हैं, ठीक है। 43 लोगों ने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 43 है। तो 1 से 43 तक के बच्चे जो हैं का जो REC होगा वो 30 जुलाई को होगा, ठीक है, 10:30 से सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में। इसी तरीके से सोशोलॉजी का सोशल साइंस 166 सीटें, ठीक है ना। 67 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए, ठीक है ना। 1 से 34 तक को 31 जुलाई 10:30 से सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है, UTD और बरकतुल्लाह भोपाल। अब फिर जो 34 से 67 तक के जो बच्चे हैं, 1 अगस्त से लेकर 1 अगस्त को रहेगा इनका REC और 10:30 से चलेगा सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। इसी तरीके से 1 मिनट, अच्छा वो फिलॉसफी था, है ना। वो फिलॉसफी था जहाँ कहाँ पे, इसमें 12 सीटें थी और 4 बच्चे ही आ पाए, ठीक है ना। और उनका जो फिलॉसफी है उसमें 1 से 4 लोगों का जो इंटरव्यू होगा 29 जुलाई को होगा 10:30, ठीक है। अपन कहाँ थे? साइकोलॉजी, सोशल साइंस में आएगा ये। फैकल्टी में 18 सीटें हैं, ठीक है। 12 लोग ही आ पाए। 1 से 12 लोगों का जो इंटरव्यू होगा वो 29 जुलाई से स्टार्ट होगा, 10:30 AM तक चलेगा, मतलब 10:30 AM से चलेगा, ठीक है ना, सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में। इसी तरीके से अपन आगे देख लेते हैं। डिफेंस नहीं है क्या? हाँ, डिफेंस का है, तो उसमें सोशल साइंस में आएगा, है ना। 18 पोस्ट है, 18 वैकेंट सीटें थी, 4 लोग ही आ पाए। 1 से 4 लोगों का इंटरव्यू जो होगा 29 जुलाई को होगा, 10:30 AM से स्टार्ट होगा सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब चलते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री में सोशल साइंस में 129 वैकेंट सीटें थी, ठीक है। 165 लोग आए हैं PhD के लिए। 150 से लेकर के 1 से लेकर के 40 तक के लोगों का 2 तारीख को होगा, मतलब 2 अगस्त से स्टार्ट होगा और 10:30 AM से मतलब स्टार्ट होगा, ठीक है ना। सोशल साइंस डिपार्टमेंट, सोशल साइंस सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब इसी तरीके से 41 से लेकर 80 4 अगस्त को होगा, 10:30 AM से स्टार्ट होगा सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में। 81 से लेकर के 120 तक के स्टूडेंट्स का होगा 5 अगस्त, 10:30 AM से चलेगा सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है। 121 से लेकर 165 6 अगस्त 2025, 10:30 AM से चलेगा सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में। ये हुआ हिस्ट्री का कंप्लीट। अब हम पॉलिटिकल साइंस का देख लेते हैं। सोशल साइंस 176 वैकेंट सीट है, 175 लोगों ने वो किया हुआ है। 1 से 45 तक 1 से 14 अगस्त को स्टार्ट होगा, ठीक है ना, इंटरव्यू। 10:30 AM से स्टार्ट होगा सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में। पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस फैकल्टी में आता है, मतलब जो 1 से लेकर 45 तक के लोगों का हो गया था, अब 46 लेकर के 90 तक के लोगों का 16 जुलाई को होगा, 16 जुलाई को 10:30 AM से लेकर सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में होगा। 91 से लेकर 135 पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों का होगा 17 अगस्त को, 10:30 AM से होगा सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। 136 से लेकर के 175 तक के लोगों का होगा 18 अगस्त 2025,
से स्टार्ट होगा, 10:30 AM से स्टार्ट होगा सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में। इसी तरीके से बायो साइंस, लाइफ साइंस 18 वैकेंट सीटें हैं, 3 स्टूडेंट्स ही आ पाए, 1 से 3 लोगों का 29 जुलाई को होगा। 11:30 ऑनवर्ड्स से लेकर मतलब 11:30 से चलेगा बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। बायो टेक्नोलॉजी में लाइफ साइंस फैकल्टी में आता है, 48 सीटें थी, 3 लोग ही आ पाए, 1 से 3 लोगों का जुलाई में ही होगा, 29 जुलाई को 11:30 AM से लेकर के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में। बॉटनी में लाइफ साइंस में 109, ओ माय गॉड, लेकिन 6 लोग ही आ पाए हैं, ठीक है ना। 1 से 6 लोगों का 29 जुलाई को होगा, 11:30 AM से लेकर जब तक चलेगा बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। इस तरीके से इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 9 वैकेंट सीटें थी, 2 लोगों ने ही लिया, मतलब 2 लोगों ने ही अप्लाई करा था। 1 से 2 लोगों का इंटरव्यू 29 जुलाई को होगा, ठीक है ना। माइक्रोबायोलॉजी लाइफ साइंस फैकल्टी में आता है, 80 सीटें, सिर्फ 2 लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया है, मतलब शायद सेलेक्ट हुए हैं। तो 29 जुलाई को हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में 11:30 से, ठीक है ना। इसी तरीके से केमिस्ट्री साइंस, ओ माय गॉड, 271 वैकेंट सीटें थी, 3 लोग ही पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। 1 से 3 29 जुलाई से स्टार्ट होगा, 11:30 से स्टार्ट होगा डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस में 2 सीटें थी, 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 1 से 10 लोगों का इंटरव्यू होगा 29 जुलाई को, 11:30 से लेकर के चलेगा फिजिक्स डिपार्टमेंट में। इलेक्ट्रॉनिक्स में साइंस जो कि 13 सीटें हैं, 1 ही लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 29 जुलाई से स्टार्ट होगा 11:30 तक, ठीक है ना। जियोलॉजी का भी साइंस में फैकल्टी में आएगा, 10 वैकेंट सीटें थी, 5 लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया, 1 से 5 लोगों का इंटरव्यू होगा 29 जुलाई, है ना, 2025, 11:30 से लेकर फिजिक्स डिपार्टमेंट में। मैथमेटिक्स साइंस 172, ओ माय गॉड, 2 लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया, 1 से 2 लोगों का जो इंटरव्यू होगा 29 जुलाई, 11:30 मतलब 11:30 से चलेगा फिजिक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। फिजिक्स साइंस जो कि साइंस फैकल्टी में आता है, 136 वैकेंट सीटें थी, 3 लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया, 1 से 3 लोगों का 29 जुलाई को होगा, 11:30 से चलेगा फिजिक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। स्टैटिक्स साइंस जो कि 8 लोगों ने ही 8 वैकेंट सीटें थी, केवल इसमें 1 लोगों ने ही भाग लिया है, 1 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ है। 29 जुलाई को इंटरव्यू होगा 11:30 से। फिजिक्स डिपार्टमेंट में होगा कॉमर्स, 187 लोगों ने 187 वैकेंट सीटें थी, 53 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 1 से 26 का 29 जुलाई को होगा, 27 से लेकर के 53 तक 30 जुलाई को होगा, ठीक है ना, 10:30 से। लॉ में 42 लोगों ने वैकेंट सीटें थी, 74 लोगों ने सिलेक्शन लिया है, मतलब RAC के लिए सिलेक्ट हुए हैं, 1 से लेकर के 37 तक 29 जुलाई को होगा 10:30 से लॉ डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। और 38 से लेकर के 74 जो कि 30 जुलाई से लेकर के 10:30 से स्टार्ट होगा लॉ डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। एजुकेशन से ही होगा, 73 लोगों ने 73 वैकेंट सीटें थी, 22 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 1 से 22 तक के बच्चों का 29 जुलाई से स्टार्ट होगा 10:30 से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। मैनेजमेंट में 331 लोगों वैकेंट सीटें थी, 29 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 1 से 29 लोगों का RAC हो गया 29 जुलाई को, 10:30 से स्टार्ट होगा, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ UDT BV मतलब बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, ठीक है ना। होम साइंस 67 वैकेंट सीटें, 27 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 1 से 27 लोगों का ही इंटरव्यू होगा जो कि 29 जुलाई को होगा, 10:30 ऑनवर्ड्स से योगा डिपार्टमेंट UDT, ठीक है ना। फिजिक्स एजुकेशन में 4 ही वैकेंट सीटें थी, 5 लोग स्टूडेंट्स ने ही अप्लाई किया था, 1 से 5 लोगों का 29 जुलाई को होगा, 11:30
से स्टार्ट होगा योगा डिपार्टमेंट में। अभी इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, किन किन का नाम आया है, ये सब आप देख लेना, ठीक है। इसको भी पढ़ देती हूँ। नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ मैं। बहुत